दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोयन को जंगल का राजा बनने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोयन जंगल का राजा कैसे बनता है। लोयन के जीवन की शुरुआत होती है माँ के आंचल से। लोयन माँ 1 से 6 बच्चों को जन्म दे सकती है। शुरुआत में सभी बच्चे अपने ग्रुप के साथ ही रहते हैं। लोयन ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। इनके ग्रुप में 10 से 15 शेरनियाँ और 1 शेर होता जो ग्रुप का लीडर होता। शेर बहुत कम शिकार करता, अधिकतर शिकार शेरनियाँ ही करती है। शेर का काम ग्रुप की सुरक्षा और बच्चों की देखभाल करना होता। शेर जंगल में 10 से 15 वर्ष तक ही जीवित रह पाता क्योंकि उसे जंगल का राजा बनने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। यहाँ ये शेरनी 6 बच्चों को जन्म देती है। एक दिन इनमें से ही किसी एक को जंगल का राजा बनना। शेरनी अपने बच्चों को अपने ग्रुप के पास ले जाती है। शेरनी के लगभग 50% बच्चे ही वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे दूसरे शिकारी जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं या किसी बीमारी से मर जाते हैं। अगर शेरनी का कोई बच्चा कमजोर या बीमार हो जाता है तो उसे शेरनी मरने के लिए छोड़ देती है क्योंकि वह ग्रुप के साथ नहीं चल पाता है। यहाँ भी शेरनी का यह बच्चा कमजोर रह जाता है। ये जैसे ही शेरनी के पास दूध पीने के लिए जाता है, शेरनी वहाँ से चली जाती है। यह बच्चा कमजोर होने के कारण ग्रुप के साथ नहीं चल पाता है। शेरनी के बाकी बच्चे आगे के जीवन के लिए लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन बच्चों में से 2 मेल लोयन और बाकी शेरनियाँ निकलती है। इनमें से एक मेल लोयन तो दूसरे ग्रुप की तलाश में निकल पड़ता है ताकि वह दूसरे ग्रुप के राजा को हराकर वहाँ का राजा बन सके। लोयन ग्रुप में जो ग्रुप के मुखिया को हराएगा वही ग्रुप का राजा बनता है। फिर ग्रुप की सभी शेरनियों पर उसी का अधिकार होता। राजा बनते ही लोयन पुराने राजा के छोटे बच्चों को मार देता है। मेल लोयन के ग्रुप छोड़ जाने के बाद ग्रुप में 2 मेल लोयन ही बचते हैं। इनमें से एक ग्रुप का राजा होता है। यह दोनों साथ मिलकर रहते हैं। ग्रुप छोड़कर जाने वाला लोयन जैसे ही दूसरे लोयन के एरिया में पहुंचता है, उस पर पूरा ग्रुप मिलकर हमला कर उसे घायल कर देता है। इधर ये लोयन का ग्रुप भी शिकार करने के लिए एक साथ निकल पड़ता है। इन्हें बफेलो का झुंड दिखाई देता है। इनमें से ये अकेला लोयन ही बफेलो पर हमला कर उसका शिकार करने की कोशिश करता है। तभी उसका साथ देने दूसरा लोयन भी आ जाता है। ये दोनों मिलकर बफेलो का शिकार कर पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। खाना खाने के बाद ये लोयन ग्रुप अब यहाँ से आगे बढ़ता। दूसरे दिन इन्हें जंगल में जेब्रा दिखाई देता। इस बार शिकार करने के लिए शेरनियाँ आगे बढ़ती है और वो जेब्रा पर हमला कर उसका शिकार करने की कोशिश करने लगती है। जेब्रा शेरनियों की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नाकामयाब रहता। शेरनियाँ आसानी से जेब्रा का शिकार कर लेती है। पेट भरने के बाद लोयन ग्रुप को ये नदी पार कर दूसरी ओर जाना पड़ता है। नदी में अनेक मगरमच्छ रहते हैं, इसलिए ये सभी लोयन बड़ी सावधानी से नदी पार करते हैं। लेकिन अब इनकी फैमिली बड़ी होने से ये बड़े जानवर का शिकार करने की सोचते हैं। तभी इन्हें एक हाथी दिखाई देता। पूरा ग्रुप एलिफेंट का शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ता। पास में नदी होने से हाथी नदी में उतर जाता। यहाँ लोयन ग्रुप को निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे दिन लोयन ग्रुप को एक भारी भरकम शरीर वाला मेल बफेलो दिखाई देता है। लोयन ग्रुप बफेलो का शिकार करने के लिए उस पर हमला कर देता है लेकिन मेल बफेलो काफी ताकतवर होता है। वह भी बिल्कुल हार नहीं मानता है। वह निरंतर मुकाबला करता रहता है। यहाँ भी लोयन ग्रुप को निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे दिन भी लोयन ग्रुप को भूखा ही रहना पड़ता है। तीसरे दिन लोयन ग्रुप को एक जिराफ दिखाई देता। पूरा ग्रुप मिलकर जिराफ पर टूट पड़ता और उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। आखिर में जिराफ इन भूखे शेरों के सामने हार जाता है। लोयन ग्रुप जिराफ को नीचे गिरा देते हैं और उसका शिकार कर अपनी भूख मिटा लेते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।